हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल वॉच कर लिया है, वाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन KVA। ट्रांसफार्मर को KVA में क्यों रिलेट करते हैं और KW में क्यों नहीं करते, ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। और कंप्लीट वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए ताकि हर एक स्टेप आपको क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन KVA, ट्रांसफार्मर को KVA में रेट क्यों करते हैं। पहले तो ये बताऊं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है या मशीन कह सकते हैं, स्टैटिक मशीन है विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट्स। मीन्स कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट की तरफ भेजती है। अब मैं आपको एक इसका सिंबल बना के दिखाता हूँ। ये हमारे होगी ट्रांसफार्मर की सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आपकी इनपुट सप्लाई हो जाती है और ये आपकी आउटपुट सप्लाई हो जाती है, और ये हो जाती है कोर, और ये हो जाती है वाइंडिंग इसकी, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये इनपुट सोर्स हो जाती है इसकी, ठीक है। ये हो गई इसकी इनपुट सोर्स। अब ट्रांसफार्मर को KVA में क्यों रेट करते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है वाइंडिंग, मेन कंपोनेंट इसकी, एक होती है वाइंडिंग और दूसरी होती है कोर। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, एक वाइंडिंग और कोर, जिनका डिपेंड वोल्ट और करंट पे होता है। अब कैसे होता है ये चेक कर लें। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, एक तो इसकी वाइंडिंग हो गई जो कि कॉपर की होती है। अब कॉपर की वाइंडिंग में से क्या चीज़ गुजरती है, करंट गुजरता है, जाहिर सी बात है। जब करंट गुजरेगा तो उसमें करंट लॉसेस मीन्स के लॉसेस उसमें वाक़ होंगे। अब व्यूवर्स चेक बताने का मकसद ये है कि जब वाइंडिंग में से करंट गुजरता है तो करंट की निस्बत एक लॉसेस प्रोड्यूस होता है, मीन्स के कॉपर लॉसेस जिसे हम कहते हैं, CU से जाहिर करते हैं, CU लॉसेस मीन्स के वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस होते हैं। वो किसकी निस्बत होते हैं, करंट की निस्बत होते हैं। अब जब ट्रांसफार्मर अनलोड कंडीशन में होगा तो उसकी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के मुताबिक उसमें करंट गुजरेगा और उसमें कम से कम लॉसेस होंगे। जब ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन में होता है, सेकेंडरी पे जब लोड होता है तो लोड के मुताबिक सेकेंडरी में से करंट गुजरता है। उस करंट जो सेकेंडरी में से गुजरता है उसका निस्बत जो होते हैं डायरेक्टली होता है, वो होता है फ्लक्स के ऊपर। जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उसी हिसाब से उसमें से वोल्टेज और करंट पैदा होंगे जो कि सेकेंडरी पे आउटपुट पे प्रोवाइड होंगे। और जो फ्लक्स होता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो होता है प्राइमरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, वो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, मीन्स के सेकेंडरी वाइंडिंग पे जितना लोड होगा उसके मुताबिक उसमें से फ्लक्स पैदा होगा। तो एक बात आपको और बताऊं, जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें 3 फ्लक्स होते हैं प्रोड्यूस। एक होता है फ्लक्स मेन PMP जो कि प्राइमरी का होता है, एक फ्लक्स होता है 2 मीन्स के सेकेंडरी का, S कह सकते हैं आप इसे, फाई S कह सकते हैं। और फाई S ये ऑफ लोड कंडीशन में होता है। ऑफ लोड कंडीशन में ये सूरत हाल होती है इसकी। तो बस ये इसका ऑफ लोड कंडीशन में हो गया फाई S और फाई MP। अब जब फाई S में से जब लोड इसके साथ कनेक्टेड होता है, ऑन लोड आप बात करें तो इसमें से फाई 2 प्रोड्यूस होता है जो कि रिटर्न जाता है सेकेंडरी में, ताकि फाई M और फाई 2 जो कैंसिल आउट हो गए, एक सेकेंडरी फ्लक्स रिमेनिंग रहता है। ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर में, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कितने फ्लक्स एक ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस होते हैं ऑन लोड और ऑफ लोड कंडीशन में। तो व्यूअर्स चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कॉपर लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, करंट पे। जब करंट उसमें से प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, तो प्राइमरी मीन्स कि सेकेंडरी पे जब लोड होगा तो उसी के मुताबिक प्राइमरी में से करंट गुजरेगा तो उस प्राइमरी में लॉसेस होंगे जिसे हम CU लॉसेस भी कहते हैं, मीन्स के कॉपर लॉसेस भी कहते हैं। तो कॉपर लॉसेस किस पे डिपेंड हो गए, एम्पेयर मीन्स के करंट पे हो गए। और करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर एक करंट की यूनिट है, और एम्पेयर एक करंट की यूनिट है जिसकी वजह से हम इसे KVA में
हम जाहिर करते हैं कि इतने KVA का ट्रांसफार्मर है। अब आ गई बात वोल्ट के ऊपर, मीन्स के आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस जो कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन वोल्ट, V से जाहिर करते हैं। तो आयरन मीन्स की जो कोर होती है, आयरन कोर, इसका मकसद क्या होता है पहले ये समझ लें। जब आप एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की करते हैं और सेकेंडरी भी हो गई, उसकी प्राइमरी भी होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसकी और ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी। तो व्यूअर्स जब आप इसे सप्लाई देंगे, इसमें से IM में मेन करंट जो गुजरेगा, या इसे कह सकते हैं प्राइमरी करंट IMP गुजरेगा, तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन फ्लक्स क्या करेगा, लिंक नहीं करेगा। लिंक किसकी वजह से करता है, इस कोर की वजह से करता है। जो कोर होती है ना आयरन कोर, वो फ्लक्स के रास्ते को, वो फ्लक्स के लिए एक रास्ता बनाती है, बहने के लिए रास्ता, मीन्स कि ये कह सकते हैं कि बहने के लिए रास्ता बनाती है। जो फ्लक्स होता है वो कोर के जरिए एक वाइंडिंग से ट्रैवल करके दूसरी वाइंडिंग में, मीन्स के सेकेंडरी वाइंडिंग में जाके सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जाके। मीन्स कि कोर, आयरन कोर जो कि वाइंडिंग मीन्स के फ्लक्स के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हो इस तरह की हमारी एक ट्रांसफार्मर होता है और ये हमारी वाइंडिंग होती है। अब ये चीज़ क्या हो गई, कोर हो गई हमारी, और ये चीज़ हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जब आप करंट इसमें प्रोवाइड करेंगे तो इसमें फ्लक्स पैदा होगा। वो फ्लक्स जो होगा वो ट्रैवल करेगा, इस कोर के जरिए ट्रैवल करके सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारी आउटपुट EMF होगी। तो व्यूअर्स अब बात आती है कि आयरन लॉसेस वो क्यों होते हैं। आयरन लॉसेस किस तरह होते हैं। आयरन लॉसेस इस तरह होते हैं, जब हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो जो वाइंडिंग में से वोल्टेज गुजरते हैं, वो वोल्टेज क्या होते हैं कि आयरन कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीन्स आयरन कोर की स्ट्रेंथ को कम से कम करते हैं। मीन्स कि आयरन कोर्स की जो कंडीशन होती है, मीन्स कि अगर आप एक नई आयरन कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, 100% उसकी कंडीशन है, तो जब वोल्टेज उसके अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम उसके ऊपर लोड पड़ता रहेगा। जब कुछ टाइम बाद उसकी कोर नकारा, मीन्स के वाइब्रेशन की वजह से, वोल्टेज की वजह से वाइब्रेशन होती है और उसकी कोर की कंडीशन, मीन्स के उसके जो इस्तेमालात हैं वो कम से कम होते जाते हैं। तो इस वजह से आयरन कोर को वोल्टेज लॉसेस, मीन्स कि आयरन लॉसेस जो हैं, मीन्स कि आयरन लॉसेस वो वोल्टेज पे डिपेंड होते हैं, जिसे V से वोल्ट को जाहिर करते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर को KVA में रिलेट किया जाता है। मीन्स कि आप ट्रांसफार्मर को KVA में रेट क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं क्योंकि उसमें एक वोल्टेज होते हैं और एक एम्पेयर होता है। जो एम्पेयर होता है वो होता है वाइंडिंग लॉसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट गुजरेगा, और आयरन मीन्स कि वाइंडिंग में जो लॉसेस पैदा होंगे, कोर के रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस पैदा होंगे, वो उसे हम एम्पेयर से रिलेट करते हैं। इस वजह से A इसमें ऑलरेडी है और V जो कि आयरन कोर लॉसेस की वजह से, मीन्स कि वोल्टेज की वजह से जो आयरन कोर लॉसेस होते हैं, इस वजह से ट्रांसफार्मर को वोल्ट एंड एम्पेयर की वजह से रिलेट किया जाता है। और अगर ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा है तो इस वजह से हम K लगाते हैं। अगर साइज़ 1000 से लेस है तो उसे K मीन्स कि किलो से नहीं रिलेट करते, सिर्फ VA से रिलेट करते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर VA में है 25 VA में समथिंग, अगर इसके साथ 1000 मीन्स के 1000 आ जाए तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 25,000 हो जाएगा, और इसे हम 25 KVA जाहिर करते हैं। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर को KVA में रिलेट किया जाता है। और ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करते वक्त सबसे पहले जो इसकी वैल्यू देखी जाती है वो VA देखी जाती है। उसके बाद हम इसकी प्राइमरी करंट को देखते हैं, देन उसकी प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसका साइज़ देखते हैं, देन इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमें करंट प्रोवाइड होगा उसको देखते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग की साइज़ देखते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग का साइज़ देखते हैं, तब जाके एक ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर होता है। ये मेन 4-5 कंपोनेंट है, 4-5 पैरामीटर्स हैं जो कि हम देख के एक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी कि ट्रांसफार्मर को KVA में क्यों रिलेट करते हैं।
तो अगर आपको वीडियो समझ आई है तो लाइक कर दें, तो और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि आपको वीडियो कितनी समझ आई और क्या चीज़ समझ नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, मीन्स के ये कोई भी आपको टॉपिक समझ ना आ रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना सकूं और आपको गाइड कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।